और इस तरह से अगर आप पकड़ पाए तो दोस्तों मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या में है और अयोध्या में आज 21 जून है। आप जैसा कि आप जानते हैं 21 जून विश्व योगा दिवस है। तो विश्व योगा दिवस के मौके पर मैं यहाँ इस समय अयोध्या के स्टेडियम में मौजूद हूँ, जो शहर के बीचों बीच में स्थित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वीडियो में बहुत सारे लोग जो है वो योगा कर रहे हैं। विश्व योगा दिवस क्यों मनाया जाता है और ख़ासकर 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है और 21 जून को चूँकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून है, तो और योग करने वालों का जीवन भी सबसे लंबा होता है। तो इसी के मद्देनज़र 21 जून ये समय रखा गया है विश्व योगा दिवस का, और इस वर्ष 11वां साल है। वैसे तो योगा और योग जो है ये सदियों से ऋषियों मुनियों के काल से ही चला रहा है योग करने की परंपरा, लेकिन 177 देशों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 177 देशों ने जो मान्यताएं दी हैं योग को, उसका ये 11वां साल है। विश्व के 177 देशों ने 11 दिसंबर 2014 को 177 देशों ने इस योग को मान्यता दी है और वो इस वर्ष 11वां साल है। आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ स्टेडियम में बहुत सारे लोग योगा करते हैं। ये जो 8-10 सालों से, कुछ तो यहाँ और लंबे समय से हैं। अभी हम इन सब से बात करने वाले हैं एक एक कर, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और आप देख रहे हैं ये योगाचार्य जी हैं जो सभी को योग कराना सिखा रहे हैं। 7 6 5 4 3 2 1 सांस छोड़ते हुए डाउन, लंबी गहरी सांस भरिए, लंबी गहरी सांस दोनों हाथों में करिए, चेहरे से लगाइए। अगर लोग डायरेक्ट करना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से पकड़ के। चलिए, आपकी लोअर बॉडी आगे और अपर बॉडी पीछे, और होल्ड। आप जितना होल्ड कर सकते हो उतना होल्ड करिए। आपकी सांसें नॉर्मल, आपका चेस्ट ओपन, कैमल पोज, उष्टासन। 1 2 3 4 5 हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हमारे लोअर एब्डोमेन के लिए, हमारे गर्दन में पेन भी होता है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है उष्टासन। चलिए ऊपर आइए, सांस भरते। ऐसे नहीं है तो इसको ऐसे उठा लेंगे तो उसकी अगर मान लीजिए आप लोग इस तरह भी नहीं कर पा रहे हैं तो इसको करना कैसे है, पंजे ऐसे खड़े कर लीजिए, ठीक है। और हम हाथ को यहाँ रख लेंगे, हाथ यहाँ रख लेंगे और आपका इस तरह से फिर से हम नीचे आएंगे और अपने लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट पैर की इसको पकड़ लीजिए, दूसरा हाथ इस तरह कर लेंगे, ठीक है। चलिए करिए, इसको होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 इसी तरह फिर से हम कमर पे हाथ रखेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरे हाथ से दूसरे पैर की एड़ी पकड़ेंगे और दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा बना लेंगे इस तरह, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 डाउन हो जाइए, शशांक आसन करिए। चलिए नीचे आ जाइए, ठीक है। हाथ उठा लीजिए, पैरों में गैपिंग कर लीजिए, हाथ उठाइए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए डाउन। जब हम पीछे जाते हैं तो उसके बाद हम, जैसे हमने बैक बेंडिंग करी तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग भी करते हैं, सामने भी आते हैं हम उसी तरह से, जिससे हमारी स्पाइन रिलीज हो जाती है। चलिए ऊपर आ जाइए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए डाउन। चलिए अब पेट के बल लेट जाइए। एक बार और करा दीजिए, एक बार और समझ में आ जाए सबको।
स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे हैं तो इसको पैर मिला के भी कर सकते हैं पैर मिलाने में ज़्यादा तकलीफ होगी, फैला। और आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाथ उठाइए। हाथ कैसे उठाएंगे? लंबी गहरी सांस भरेंगे। ठीक है, हमारा हाथ बिल्कुल सीधा और हाथ कान के पीछे, स्पाइन बिल्कुल सीधी और सांस छोड़ते हुए हम डाउन होएंगे। ठीक है, जब हम नीचे आ जाएंगे तो हमारी सांसें नॉर्मल हो जाएंगी, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग हम करेंगे और होल्ड करेंगे। आप चाहें तो अपने मत्थे को लगा लें, चाहे अपने चिन को लगा लें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सांस भरते हुए आपका हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाँ डाउन। दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं, आप सभी लोग हैं जो पिछले कई सालों से योगा कर रहे हैं और आज 21 जून है, जैसा कि आप जानते हैं विश्व योगा दिवस। आज का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना जाता है और ये कहा जाता है कि योग करने वालों का जीवन भी सबसे लंबा होता है, ये धारणा है। यहाँ पे योगाचार्य जी हैं, शुक्ला जी, पूनम शुक्ला जी। हम आपसे जानेंगे कि आप योग कब से सिखा रहे हैं लोगों को? हम योग जो है 2020 से सिखा रहे हैं। जी योग के द्वारा जी हमारे स्वास्थ्य का निर्माण होता है, हाँ हमारे तन मन का विकास होता है, जी यानी हमारा सर्वांगीण विकास होता है योग के द्वारा। जी तो योग सबको करना चाहिए। जी योग से हम स्वस्थ रहते हैं, जी हमारा शारीरिक विकास, जी हमारा मानसिक विकास, जी हमारा आध्यात्मिक विकास, जी यानी हमारा पूर्ण सर्वांगीण विकास होता है। जी तो 21 जून के मौके पर हाँ। आज जो है मतलब ये स्पेशल डे रखा गया है। बाकी हमें हर दिन योग करना चाहिए, हर दिन तो योग करना ही करना चाहिए। चाहिए। हाँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका साकेत न्यूज़ टीवी पर बात करने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पिछले 10 साल से अधिक समय से योग कर रहे हैं। राजीव तिवारी जी हैं, हम आपसे जानेंगे आप काफ़ी समय से योग कर रहे हैं। जी, हम लोग यहाँ 2003 से योग कर रहे हैं जी और योग से आदमी को अंतरात्मा जो उसकी बहुत अच्छी होती है जी और योग कर जो है संपूर्ण व्यायाम और प्राणायाम से आदमी की निरंतर क्रिया जी अच्छी और सभी को योग करना चाहिए। जी और मोदी जी ने 2014 से योगा दिवस 21 जून को किया है। ये बहुत ही नेक कार्य किया उन्होंने। हाँ, बहुत ही ये विश्व समुदाय को 177 देशों का समर्थन मिला। 177 देशों का समर्थन मिला और विश्व समुदाय के लिए बहुत अच्छा इस संदेश था कि उन्होंने कार्य योगा कराया है। ये हमको भारत को विश्व गुरु बनाने में सबसे पहला कदम है। जी तिवारी जी, आप अपनी वो बात बताइए, जब से आप योगा कर रहे हैं जी, तब से आपके लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ, क्या आनंद? हाँ, बहुत हमको पहले बहुत गुस्सा आता है, इरिटेट होते थे। अच्छा। अब बहुत कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, हम मन को शांति रहती है, कोई काम करने में आलस नहीं आती है, मतलब संपूर्ण व्यायाम, संपूर्ण समाधान है। समस्याओं को लेकर जैसे आपको ब्लड प्रेशर हाँ, शुगर बीपी दोनों था। अच्छा। हाँ, तब से मैं काफी बहुत सब नॉर्मल रहता है, रिलैक्स। हाँ, बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। हाँ, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कुछ नहीं, सब दिक्कत बिल्कुल जीवन स्वस्थ और मस्त रहता है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी जी बात करने के लिए। और मिश्रा जी, आप परिचय दीजिए। साकेत न्यूज़ टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील मिश्रा, एडवोकेट। जी योग दिवस के अवसर पर सभी को कहना चाहता हूं जी कि योग जैसा कि नाम है वो यौगिक क्रिया जोड़ने का काम करती है। चाहे वो समाज हो, चाहे आपका सर्वांगीण विकास हो, चाहे आप विश्व समुदाय को कोई संदेश देना चाहते हैं, उसमें ये एक ऐसा अवसर है जिसपे आप पूरे विश्व को भी संबोधित कर सकते हैं कि योग से आप किस तरह से अपने को निरोगी रख सकते हैं और आपका सर्वांगीण विकास किस तरह से हो सकता है। पिछले कितने सालों से आप सुबह आके योग करते हैं? लगभग 25 साल हो गए। 25 साल से हम लोग स्टेडियम में, ये साकेत पतंजल योग समिति है, तो इसमें हम लोगों के सारे डॉक्टर्स जो है पूरे
अयोध्या के अच्छे अच्छे डॉक्टर, डॉक्टर पीएन सिंह, डॉक्टर कुलशेष, डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, एसके पाठक जी और डॉक्टर वीके गुप्ता, डॉक्टर वीपी सिंह, सभी हमारे समिति के सदस्य हैं और सभी सक्रिय रूप से इसमें अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं और वो इस माध्यम से पूरे जिले को, पूरे समाज को भी संदेश दे रहे हैं कि मैं देखिए डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, उसके बावजूद भी जो है मैं योग सुबह में अपना समय का योगदान देता हूँ, योग एक्सरसाइज करता हाँ, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है उन डॉक्टरों के माध्यम से, चिकित्सकों के माध्यम से। इसलिए हम आज स्वास्थ्य समस्या को लेकर आपने भी जब से योग शुरू किया है एक्सरसाइज, तब से काफी राहत महसूस की है? मुझे आज तक कोई बीमारी आई ही नहीं। मैं जब चूँकि पिछले 20-25 सालों से जो है जब सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं, न मुझे कोई माइग्रेन है, न मुझे बीपी है, शुगर की एक प्रॉब्लम है लेकिन वो कंट्रोल रहती है और योग की वजह से, योग की वजह से कम आपको दवा से बिल्कुल किसी भी शुगर पेशेंट को रनिंग और उसके साथ में योग ये प्लस करता है और हमेशा निरोगी रख सकता है अगर आप सावधानी पूर्वक इसको नियमित रूप से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। हमारे साथ अनिल सिंह जी हैं, ये भी योग कर रहे हैं। कब से योग कर रहे हैं आप? हम लोग यहाँ 25 सालों से योग कर रहे हैं। 25 साल से जी। बॉडी फिटनेस आपकी बताती है कि आप योग हम लोग एक समिति के सदस्य हैं जो मिश्रा जी ने जैसा बताया अभी, इतने लोग जुड़े हुए हैं। पहले हम लोग यहाँ पर टहलते हैं लगभग 3-4-5 किलोमीटर ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद फिर यहाँ पे योग करते हैं लगभग पौन घंटे 1 घंटे। तो ये योग और ये एक्सरसाइज टहलना ये आपने अपने पूरे जीवन में उतार लिया है? हाँ, उतार लिया है। सबसे पहले हमें सिर दर्द रहता था। काफी तकलीफ में थे हम। बहुत माइग्रेन था, क्या था, सिर दर्द था। फिर हमने इसको अपनाया योग को, तो उससे हमें काफी राहत मिली। और उसके बाद हमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारी थी। कोलेस्ट्रॉल की है भी, लेकिन यह है कि कंट्रोल रहता है। देख रहे हैं दोस्तों, योग इतना फायदा करता है। जो लोग इसको अपने जीवन का अंग बना चुके हैं और पिछले कई सालों से योग कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाने की अब ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तो अयोध्या ज़िले के बहुत सारे प्रमुख डॉक्टर भी आके सुबह सुबह योग करते हैं। तो अभी हमारे साथ उदय भान सिंह हैं, जो हम मुझसे पिछले 30-40 सालों से संबंध हैं। हम आपसे बात करेंगे, आप भी यहाँ पे आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि 2011 में मैं उसके पहले पैदल चलता ही नहीं था, वो फिर चल ही नहीं पाता था। गेट के अंदर जब घुसा हूँ स्टेडियम के, तो एक राउंड लगाने में मुझको 4 बार बैठना पड़ा। भैया हमारे गुप्ता जी हैं, हमको लेके आए थे, राम कुमार जी। हाफा आता था और हाफा आगे बैठ जाता था मैं। लेकिन बस 1 हफ्ता 10 दिन के बाद अब मैं 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आराम से चलता हूँ। कोई बीमारी नहीं है, घुटना अब काम करने लगा। ये इतना फायदा हुआ हमको। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप योग करते हैं, टहलते हैं, तो दिनचर्या सही रखेंगे तो सबको फायदा होगा। दवा कम से कम खानी पड़ेगी, फिटनेस रहेगा बढ़िया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। आप भैया ने बोल दिया। क्या शुभ नाम है आपका? गोविंद राम मेरा नाम है। हम लोग रोज योग करते हैं, बल्कि हम प्रेरित करते लोगों को योग करने के लिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, योग करिए। बल्कि हम लोग बहुत लोगों को सिखाया है योगाचार सिखाते हैं, अभी भी सिखाते हैं। और कोई मुफ्त कोई पैसा नहीं लेना है मेरे को, समझे। और समाज सेवा करते हैं, समझे। बहुत लोगों को और कोशिश यही किया जाता है। सीताराम जी आइए। हाँ, नहीं आइए, इसे लेकर रोज योग करिए। सबसे सबको प्रेरित करते हैं योग करिए। हमारे साथ ये सीताराम जी हैं, जो पहले सर्विस भी करते थे और यहाँ पे ये फैजाबाद में, अयोध्या में बाबा रामदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे हम यहाँ पे जानेंगे कि आप तो बहुत लंबे समय से योग कर रहे हैं। जी सर, शुरू में हमारे हो गया था अर्कुन निशा। एक कमर से बहुत दर्द रहती थी, बहुत दवा कराए, नहीं ठीक हुआ। योगा में आ गए, टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, हमारा सब प्रॉब्लम दूर हो गया। हमें कोई जरूरत नहीं है, एकदम मैं फिट रहता हूँ।
25 आदमियों के साथ में हमारी ग्रुप जुड़ा हुआ है। हाँ। हम लोग साथ में करते रहते हैं। रिटायर हो गए आप? हम 2020 में रिटायर हुए, तब से हम लोग इस योगा में जुड़े हुए हैं। और योगा से आपका जीवन बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है जी सर। सभी को स्वस्थ रखते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये है योग करने के फायदे। और जिन्होंने भी अपने जीवन में योग को पूरी तरीके से ग्रहण कर लिया है, उतार लिया है, रूटीन बना लिया है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। मैं भी यहाँ पे पहले आता था योग करने, लेकिन अब चूंकि मैं गुप्तार घाट पे तैराकी करता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे योग समझ लीजिए, तैराकी भी एक योग है। तो ये मैंने भी इस बात को महसूस किया है। आज तक मुझे भी कोई एक टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बुखार वगैरह की बात तो अलग होती है। तो आप सभी से निवेदन है मेरा आज योग दिवस के मौके पर कि सब लोग योग करिए और जीवन में स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त रहिए। वीडियो कैसी लगी, आप पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साकेत न्यूज़ टीवी पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।